Hello student, welcome to the B8 second year classes. Today we will study regarding the Kolb's experiential learning theory. This theory is under the subject work education, Gandhiji Nayi Talim and community engagement. In the previous video we have discussed regarding what is experiential learning, how it is useful. Now today we will learn what is Kolb's experiential learning. Kolb's experiential learning theory. Kolb's experiential learning theory is a learning theory developed by the डेविड ए कॉल्ब. अब इस थ्योरी को किसने डेवलप किया था? डेविड ए कॉल्ब ने, हु पब्लिश हिज मॉडल इन 1984. मोस्टली जो है वन वर्ड में क्वेश्चन पूछ ले जाता है कि इन विच ईयर दिस मॉडल वॉज डेवलप्ड. तो ये डेवलप किया गया था 1984 के अंदर. He was inspired by the work of the Kurt Lewin, who was a Gestalt psychologist in the Berlin. अब क्या था, ये कोर्ट लेविन के वर्क से बहुत ज़्यादा इंस्पायर हुए थे, जो कि एक साइकोलॉजिस्ट थे, जिनके आधार पर इन्होंने क्या करा, एक्सपीरियंशियल लर्निंग थ्योरी दी. ओके, एक्सपीरियंशियल लर्निंग थ्योरी प्रोवाइड कराई. अब अगर हम देखते हैं theory, Kolb's theory has a holistic perceptives which includes the experiences, perceptions, cognitions and behavior. अब यहाँ पे क्या बात करी कॉल्ब्स ने कहा कि बच्चा है या कोई इंसान है, उसका पूरी होलिस्टिक डेवलपमेंट होना चाहिए. इस तरह की जो है हमें एजुकेशन प्रोवाइड करानी चाहिए बच्चे को कि उसका पूरी तरह से डेवलपमेंट हो. उसके एक्सपीरियंस को भी हमें उसमें इंक्लूड करना चाहिए. उसके परसेप्शंस, मतलब कि उसके सारे सेंस ऑर्गन्स जो हो रहे हैं उनका इन्वॉल्वमेंट होना चाहिए. कॉग्निशन मीन्स उसका ब्रेन जो है वो अच्छे से डेवलप्ड हो, उसका ब्रेन का यूज़ हो, उस तरह का वर्क प्रोवाइड कराना चाहिए. बिहेवियर, उसका बिहेवियर किस तरह का है बच्चे का, उसके हिसाब से उसके अकॉर्डिंग हमें क्या करना चाहिए, हमारे जो एजुकेशन है उसको बिल्डअप करना चाहिए, उसको उसी तरह से बनाना चाहिए, जिससे क्या होगा, बच्चे का होलिस्टिक डेवलपमेंट होगा. देन कॉल्ब्स लर्निंग. अब यहाँ बात करते हैं अगर हम कॉल्ब्स लर्निंग की, तो कॉल्ब्स लर्निंग एक्सपीरियंशियल थ्योरी जो है वो दो चीज़ों पे वर्क करती है. दो लेवल्स पर जो है कॉल्ब्स लर्निंग थ्योरी ने वर्क किया. वो दो लेवल क्या थे? सबसे पहला लेवल जो था वो था 4 स्टेज साइकिल्स. अब यहाँ पे क्या बताया कि जो भी बच्चा है वो क्या करता है, 4 स्टेप साइकिल्स के थ्रू जो है लर्निंग करता है. और ये क्या होता है, एक पर्टिकुलर सीक्वेंस में चल रही है. अब उसने क्या बताया, 4 सेपरेट स्टाइल्स लर्निंग भी हो सकती है. मतलब कि बच्चा जो है, हर एक बच्चा जो है अपने आप में डिफरेंट है, उनका सीखने का तरीका भी डिफरेंट है. तो क्या होता है, जो जितने भी ह्यूमन बीइंग हैं वो क्या करेंगे, 4 डिफरेंट स्टाइल्स अपना के क्या कर सकते हैं, इन साइकिल, इन डिफरेंट स्टेजेस ऑफ द साइकिल्स के थ्रू जा सकते हैं. अगर हम देखते हैं इसकी स्टेजेस का, फर्स्ट वी हैव टू डिस्कस what is the 4 stages that included in the Kolb's learning theory. First is the concrete learning. Concrete learning में हम क्या करते हैं कि जो चीज़ हमें दिख रही है, मतलब कि उसको हम फील करेंगे. सबसे पहले क्या करेगा बच्चा, किसी चीज़ को काम करने के लिए क्या करता है, फीलिंग डेवलप होना उसके अंदर ज़रूरी है कि हाँ मुझे ये काम करना है. तो सबसे पहले क्या करेगा बच्चा, उस चीज़ को फील करेगा दिल से. देन उसके बाद क्या होगा, रिफ्लेक्टिव ऑब्जर्वेशन. अब वो अच्छे से उस चीज़ को ऑब्जर्व करेगा कि उसको जो काम करना है उसको ऑब्जर्व करेगा. देन द थर्ड स्टेप इज द एब्स्ट्रैक्ट कॉन्सेप्चुलाइजेशन. अब क्या करेगा, जिस चीज़ पर उसको वर्क करना है उसके लिए वो सोचेगा कि मैं इस तरह से वर्क करूँगा और इस तरह से वर्क करूँगा और ये चीज़ को मैं इस तरह से डेवलप करूँगा. अब क्या हो, उसने क्या करा, फील कर लिया, वॉच कर लिया, अब थिंकिंग कर ली. अब क्या करेगा, वो एक्टिव एक्सपेरिमेंटेशन करेगा. मतलब कि अब जब तक उसने जो जो वर्क किए हैं उसको वो क्या करेगा, करके देखेगा. तो एक्टिव एक्सपेरिमेंटेशन क्या कहता है कि यहाँ पे बच्चा क्या है, अपने आप से ही काम करके देखेगा कि उसने कितना अचीव किया, कितना उसने जो प्रोसेस था फीलिंग, वॉचिंग, थिंकिंग के बाद वो जब करने लगा तो उसने कितना वो सक्सेसफुल हो पाया है. नाउ हम इस नाउ नाउ इन द स्लाइड वी सी दैट
this process is going step by steps. The first process we see is in the concrete experiences. यहाँ पे बच्चे को क्या है, concrete experiences मिल रहे हैं. अगर हम इसका एग्जाम्पल देखते हैं कि सपोज कोई बच्चा जो है इसने किसी एग्ज़ाम में गया, कोई कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में गया, या फिर वो अपना फाइनल ईयर एग्ज़ाम में गया, या कोई भी एक तरह के एग्ज़ाम में वो जाके पेपर देकर आता है. ठीक है, वो वहाँ जाके फील कर कर आता है, वो लिख कर आ रहा है. देन उसके बाद क्या करेगा, वो रिफ्लेक्टिव ऑब्जर्वेशन शो करेगा. सेकंड स्टेप अगर हम देखते हैं इसी एग्जांपल का, तो क्या करेगा, रिफ्लेक्टिव ऑब्जर्वेशन शो करेगा. रिफ्लेक्टिव ऑब्जर्वेशन में बच्चा क्या कर रहा है कि वहाँ पे जो लिख कर आ रहा है उस चीज़ को फील करके लिख रहा है, देखेगा कि मैंने ये आंसर वगैरह लिखे हैं. देन वो क्या करता है, घर आता है, एग्ज़ाम दे के क्या करेगा, घर आ गया, एग्ज़ाम दिया उसने, अब वो क्या कर रहा है, घर आ गया. अब घर आके वो क्या करता है, सोचता है कि मेरे को एग्ज़ाम में इस तरह से लिखना चाहिए था, या फिर कोई कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम था तो मुझे इस तरह के आंसर फ्रेम आउट करने चाहिए थे, तो मेरा आंसर क्या होता, और ज़्यादा इन्हेंस होता, और ज़्यादा जो है अच्छा होता है. देन वो क्या करता है, अब डूइंग. अब ये क्या करेगा, जब वो नेक्स्ट टाइम वो जो एग्ज़ाम देने जाएगा उसमें वो बेटर परफॉर्मेंस करेगा, क्योंकि उसने जो पहले का एक्सपीरियंस लिया उसके आधार पर धीरे 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 उसने क्या करा, एक न्यू एक्सपीरियंस बनाया, न्यू एक्सपीरियंस बनाया. अब यहाँ पे जो उसने जो पहले गलतियाँ की थी वो इस टाइम पे क्या करेगा, उस चीज़ को करके देखेगा, और उसके जो एरर के चांसेस होंगे वो थोड़े कम हो जाएंगे. तो ये क्या हो जाएगा, हमारा एक पूरी तरह से एक साइकिल की फॉर्म में चलता है. कंक्रीट टू रिफ्लेक्टिव, देन रिफ्लेक्टिव टू एब्स्ट्रैक्ट, देन एब्स्ट्रैक्ट टू एक्टिव. नाउ अगर हम एग्जाम्पल्स की बात करें, यहाँ पे बच्चे के मैंने एग्जाम्पल्स दिया एग्ज़ाम का. अब इसी तरह कुकिंग का ले लो. कुकिंग का एग्जाम्पल अगर हम लेते हैं तो कुकिंग में क्या हो रहा है कि सपोज़ हम कोई डिश बना रहे हैं, ठीक है, हमने फील किया कि आज हम जो है कोई भी डिश बनाएंगे, कोई सब वेजिटेबल्स बनाएंगे कुछ नई, या फिर कुछ नया स्नैक्स बना रहे हैं. ठीक है, स्नैक बना कुछ नया स्नैक्स या फिर कुछ वेजीज को हम कुक करने जा रहे हैं. ठीक है, अब हम क्या करेंगे, अच्छे से देखेंगे हमने ये मसाला डाला है, ये इसमें ये इंग्रेडिएंट गया, ये गया. अब क्या हुआ, हमारी डिश बन के प्रिपेयर हो गई. अब हम क्या करेंगे, उसको टेस्ट कर रहे हैं. तो हमें क्या होगा कि टेस्ट करने के बाद पता चला कि हमने इसमें ये नमक कम है, या फिर कुछ और इंग्रेडिएंट ऐड करते तो इसका फ्लेवर जो है और इंक्रीज हो जाता. तो अब हम क्या करते हैं, इस पर थिंकिंग स्टार्ट कर देते हैं, हमारे काम पे थिंकिंग स्टार्ट हो रही है हमारी. उसके बाद क्या होगा, अब जब नेक्स्ट टाइम पे हम जो वो डिश बनाने जाएंगे तो क्या होगा, वो पहले से ज़्यादा बेटर होगी. तो हमें क्या मिला, एक नया तरीका का एक्सपीरियंस मिला. हमने जो पहले काम किया था और अब जो काम करेंगे उसमें थोड़ा डिफरेंस आपको देखने को मिलेगा. ठीक है, अब जब क्या हुआ, ये पूरी कंप्लीट एक साइकिल हो गई. अब बच्चा क्या करेगा, बच्चा हो या फिर कोई भी इंसान हो, अब जब वो नया फिर से वो कभी उसके सामने वही चीज़ आएगी तो वो उसमें प्रॉपरली अच्छे से वर्क कर पाएगा. इसी तरह से जो थर्ड एग्जाम्पल है वो है हमारा बाइक साइकिल राइडिंग. बच्चे को साइकिल चलाना सीखना है, तो सबसे पहले बच्चा क्या करेगा कि सोचे, मतलब कि देखेगा किसी को साइकिल चलाते हुए, उसने देखा, अपने फ्रेंड को ही देख लिया. ठीक है, अब क्या करेगा, उस फील करेगा कि मुझे भी साइकिल चलाना सीखना है. फिर वो क्या करेगा, देखेगा उस बच्चे को जो साइकिल चला रहा है, उसका फ्रेंड साइकिल चला रहा है, कि हाँ ये इस तरह से चलाता है, ये इस तरह से पैडल को रोल करता है तो साइकिल चल जाती है. अब वो घर पे जाके क्या कर रहा है, सब चीज़ों को याद करेगा, थिंक करेगा कि हाँ उसने ऐसा किया, उसने ऐसा किया, और ये साइकिल चलाई उसने. अब वो सब चीज़ों को इकट्ठा करके, अपने एक्सपीरियंस को इकट्ठा करके क्या करेगा, वो जब अपने काम को इम्प्लीमेंट करेगा, डू करेगा, मतलब कि वो साइकिल चलाना स्टार्ट करेगा. तो अब उसको क्या होगा, एक एक्सपीरियंस गेन हो रहा है. पहले तो वो देख ही रहा था, अब वो चला रहा है. अब जब वो नेक्स्ट टाइम और वो प्रैक्टिस करेगा तो उसका क्या होगा, जो प्रैक्टिस है वो इम्प्रूव होगी. इसी तरह हम टूर की बात करते हैं. टूर का अगर हम एग्जांपल देखें, अगर हम मान लीजिए जू देखने गए, या फिर कोई टूर पे गए, ट्रिप पे गए,
तो हमें क्या हुआ, डिफरेंट टाइप्स ऑफ एक्सपीरियंस मिलते हैं। सपोज हमने एक ट्रिप प्लान करी, तो हम पहले फील कर रहे हैं कि हमें इस ट्रिप पे जाना है, हमें यहाँ यहाँ घूमने जाना है, ठीक है। अब हम वॉच करेंगे, देखेंगे कि हमें क्या क्या लिस्ट के अकॉर्डिंग बनाएंगे, सब चीज़ें की तैयारी करेंगे और थिंकिंग करेंगे, हाँ कि हमें वहाँ से ये परचेज़ करना है, हम यहाँ पे वहाँ घूमेंगे। जब वो प्रैक्टिकली उस चीज़ को इम्प्लीमेंट करेगा, तब वो क्या देखेगा कि उसने जो जो चीज़ें प्लान आउट की थी वो वर्क करी कि नहीं, करके देखेगा, ठीक है। तो वो क्या हुआ, उसके पास एक बेस तैयार हो गया। अब जब वो नेक्स्ट टाइम पे कभी भी टूर पे जाएगा, तो वो हमेशा जो है अपने प्रीवियस एक्सपीरियंस को याद करेगा कि मैंने इस तरह से वहाँ पे गया था, मेरा ये चीज़ें मिस हो गई, इस बार मेरे को ये मिस नहीं करना है ना। फोर सेपरेट लर्निंग स्टाइल्स, अगर हम बात करते हैं फोर सेपरेट लर्निंग स्टाइल्स की, तो वो क्या क्या हो जाएंगी। अब हर एक इंसान जो है वो अपने आप में डिफरेंट है, उनका वे ऑफ लर्निंग भी डिफरेंट हो जाता है। अगर हम अपने घर के मेंबर्स की बात कर ले, तो हर किसी के, हर मेंबर का जो है अपना अपना एक परसेप्टिव्स होता है लर्निंग का। तो कॉल्ब्स यहाँ पे कहते हैं कि लर्निंग स्टाइल इज बेस्ड ऑन टू डायमेंशन, प्रिसीव्ड इंफॉर्मेशन एंड प्रोसीड इंफॉर्मेशन। देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ द पीपल एंड देयर वे ऑफ लर्निंग इज डिफरेंट। अब हम इस बात को पूरी तरह से एग्री करते हैं कि हर बच्चे का, हर इंसान का अपना अपना लर्निंग करने का तरीका अलग अलग होता है। बट जो कॉमन चीज़ क्या रहेगी, वो हमारी उन साइकिल के थ्रू रहेगी, जिसमें हमने क्या करा था, चार स्टेप जो देखे थे साइकिल के, वो सब सब इंसान के अंदर कॉमन रहेंगे उस साइकिल्स में। वो कब या तो किसी चीज़ को काम करने के लिए वो क्या करेगा, एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग के थ्रू करेगा, एब्स्ट्रैक्ट प्लस एक्टिव थिंकिंग के थ्रू काम कर लेगा, या फिर कॉन्क्रीट प्लस रिफ्लेक्टिव थिंकिंग के थ्रू काम मतलब करेगा। तो ये क्या होगा कि ये साइकिल के थ्रू ही होके जो है कोई भी बच्चा सीखेगा। Four separate learning style was given by the Kolbs. According to the Kolb, learning style is based on two dimensions. Perceived information, उसने किस तरह से information receive की और किस तरह को वो information को proceed कर रहा है अपने काम में। हर एक इंसान का, there are different peoples, there are different types of the people and their way of learning is different. We agree. अब क्या होता है कि हर एक इंसान का परसेप्टिव्स अलग है लर्न करने का। अब यहाँ पे हम बात करते हैं, अब क्या हो रहा है कि कुछ इंसान, कुछ बच्चे जो होंगे वो क्या करेंगे, डाइवर्जिंग होंगे, जो क्या करते हैं फीलिंग, वो क्या करेंगे, फील करके, वॉच करके किसी भी चीज़ को क्या करेंगे, अच्छे से लर्न कर पाते हैं। तो उनके अंदर जो मेन जो फोकस होगा वो क्या होगा, उनका जो डेवलप्ड होगा, उनका क्या होगा, कॉन्क्रीट एक्सपीरियंस बहुत स्ट्रांग है उनके, और रिफ्लेक्टिव ऑब्जर्वेशन जो है वो बहुत ज़्यादा स्ट्रांग होते हैं। और जिनके अंदर ये दो चीज़ें की कैरेक्टरिस्टिक ज़्यादा होगी, वो क्या होगा, डाइवर्जिंग कहलाते हैं। मीन्स उनको फील और वॉच करके वो क्या करते हैं, बहुत अच्छे से सीख पाते हैं। इसका अगर हम एक एग्जांपल देखते हैं, तो क्या हो जाएगा, आर्टिस्ट हो गए जो, उनके पास बहुत ज़्यादा आइडियाज़ होते हैं, वो अपने आसपास की सिचुएशंस को देखते हैं, साइलेंट ऑब्जर्वर की तरह वर्क करते हैं, तो आसपास की चीज़ों को क्या करते हैं, फील और वॉच करके सीखते हैं। देन सेकंड टाइप के पर्सन अगर हम देखते हैं, तो वो क्या हो जाते हैं हमारे एसिमुलेटिंग, जो क्या करते हैं, चीज़ों के ऊपर थिंक करते हैं और वॉच करेंगे। जो पर्सन है उनका क्या होता है, रिफ्लेक्टिव और एब्स्ट्रैक्ट कॉन्सेप्चुलाइजेशन जो होता है वो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है, ठीक है। तो ये हमारा सेकंड टाइप्स ऑफ पर्सन हो गए। अब कन्वर्जिंग वाले का क्या करते हैं, कन्वर्जिंग वाले जो होंगे उनका जो है थिंकिंग और डूइंग, कर सोचना और करने का जो होता है वो परसेप्टिव बहुत वो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। तो वो क्या हो जाएंगे, एब्स्ट्रैक्ट कंसेप्चुलाइजेशन वाले हो जाएंगे और एक्टिव एक्सपेरिमेंटेशन वाले हो जाएंगे। तो ये हमारे पास क्या हो गया, थर्ड टाइप ऑफ पर्सन हो गया। इसी तरह से जो है एकोमोडेटिंग वाले आ जाते हैं, जिनके अंदर क्या होता है, जो एकोमोडेट हो जाते हैं सिचुएशन के हिसाब से, वो फील भी करते हैं और अपना काम भी करते हैं, ठीक है। तो ये फोर्थ टाइप ऑफ पर्सन्स जो होते हैं, So Kolbs have described four types of persons, and these four types of persons uses at least two stages, or they have to go through at least two stages of the cycle.
अब क्या हो रहा है कि कोई भी इंसान या बच्चा है उसको क्या होगा, कोई तो चारों स्टेजेस से भी जा सकता है, ठीक है। लेकिन जो अगर मिनिमम की बात करते हैं तो हर एक बच्चे के अंदर क्या होगा, ये दो चीज़ें, दो साइकिल्स का जो है इन्वॉल्वमेंट, चार में से कोई दो चीज़ तो उस बच्चे के अंदर होगी ही। तो जो भी है बच्चे की जो है चार कैटेगरीज उनने डिवाइड कर दी थी, डाइवर्जिंग, एसिमुलेटिंग, कन्वर्जिंग एंड एकोमोडेटिंग, ठीक है। अब हम देखते हैं एजुकेशनल इम्प्लीकेशन ऑफ कॉल्स एक्सपेरिमेंटल लर्निंग। अब क्या हेल्प कर रहा है, हेल्प टीचर डेवलप मोर अप्रोप्रिएट लर्निंग अपॉर्चुनिटीज़ फॉर टारगेट लर्नर्स। अब क्या है, हमने जिस तरह से चार कैटेगरीज बच्चों की बनाई, अब एक क्लासरूम की सिचुएशन को अगर हम एनालाइज करते हैं तो उसमें क्या होगा, डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के बच्चे होते हैं। अब टीचर जो है कोई एक टॉपिक समझा रहा है, तो अब कोई बच्चा क्या होगा जो बोर्ड पे लिखा है उसको वॉच करके अच्छे से सीखेगा, और प्लस मैम जो बोल रही है उसको सुन के, तो वो क्या कर रहा है, मैम की चीज़ों को फील भी कर रहा है, प्लस उसको वॉच भी कर रहा है। तो क्या करता है, फीलिंग प्लस वॉचिंग के थ्रू क्या कर रहा है, चीज़ों को गेन कर रहा है। तो इस तरह का बच्चा डाइवर्जिंग टाइप का बच्चा है। तो हमें क्या करना है, हमारी टीचिंग के अंदर डाइवर्जिंग बच्चा जो है उसके हिसाब से टेक्निक को इन्वॉल्व करना। देन अब टीचर जो है, अब वो तो एक कैटेगरी का बच्चा हो गया जिसके लिए हमने स्टडी लर्निंग जो लेसन प्लान था वो प्रिपेयर करा ना। दूसरा बच्चा जो है वो क्या कर रहा है, उसकी थिंकिंग एबिलिटी बहुत अच्छी है और वॉचिंग एबिलिटी बहुत अच्छी है। तो वो क्या करेगा, हमें इस तरह के लेसन प्लान को बनाना है कि बच्चा जो है थिंकिंग वाला भी डेवलप होए और वॉच करने वाला। जैसे कि हमने कुछ लिखा तो बच्चा देख रहा है, ठीक है, उससे उसको इन्फॉर्मेशन ले रहा है। थिंकिंग मतलब कि हमें इस तरह के क्वेश्चंस पूछने हैं, डिबेट्स करनी है, तो क्या होगा, उसकी थिंकिंग मतलब वो थिंक करेगा अपने क्वेश्चंस पर, मैम के जो क्वेश्चंस हैं उसको रेस्पॉन्ड करने के लिए सोचेगा। जो थर्ड टाइप ऑफ बच्चा जो आएगा, थर्ड टाइप ऑफ स्टूडेंट्स इन द क्लासरूम जो हम बात करेंगे, वो क्या होगा, जो थिंक भी करते हैं और काम भी करेंगे। अब क्या होगा, हमें इस तरह का भी लेसन प्लान आउट करना है, इस तरह की टीचिंग को डेवलप करना है कि बच्चा क्या करे, उसमें उसको करते टाइम वो सोचे, ठीक है, और काम भी करे। जैसे कि कोई प्रोजेक्ट दे दिया हमने, प्रोजेक्ट्स के थ्रू दे दिया, या फिर ग्रुप वर्क दे दिया जिसमें बच्चा क्या कर रहा है, साथ में मिलता है, मिलके थिंक कर रहा है और काम भी कर रहा है। तो इस तरह के जो बच्चे होते हैं वो कन्वर्जिंग नेचर के होते हैं। देन फोर्थ टाइप के जो होते हैं अकोमोडेटिंग, जो क्या होते हैं कि चीज़ों को फील करते हैं और अपना काम करते हैं। तो टीचर को मेन क्या रोल प्ले करना है कि इन चारों तरह के बच्चों का जो है डेवलपमेंट करना है और इस तरह का टीचिंग फ्रेम आउट करनी है कि बच्चा आसानी से सीख सके। Helps teacher design activities that will give opportunity to the learner to learn in the way that suits the learner learning style। तो वही हमने बात करी कि टीचर को इस तरह की एक्टिविटी प्लान करनी है, उसके अंदर टीचिंग के अंदर इस तरह की एक्टिविटी होनी चाहिए कि हर एक बच्चे का डेवलपमेंट हो। ऐसा ना हो कि एक जो है डाइवर्जिंग ग्रुप का डेवलपमेंट नहीं हो पा रहा, वो समझ ही नहीं पा रहे हैं, या फिर कोई अकोमोडेटिंग टाइप का स्टूडेंट है, वो उस सिचुएशन के अकॉर्डिंग सूट ही नहीं कर पा रहा उसका टीचिंग स्टाइल। नहीं, इस तरह की टीचिंग करो कि सब बच्चे का जो है डेवलप्ड हो। फोकस ऑन एक्टिविटीज दैट अनेबल्स लर्नर टू गो थ्रू ईच ऑफ द 4 स्टेजेस ऑफ द एक्सपीरियंशियल लर्निंग। ये मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट है। यहाँ पे कॉल्स कहते हैं कि इस तरह की टीचिंग डेवलप करो ना जिससे कि चारों स्टेजेस के थ्रू बच्चा जा सके। अगर वो चारों स्टेजेस के थ्रू जाएगा तो क्या होगा कि हर एक बच्चे का जो है डेवलपमेंट होगा। चार स्टेजेस कौन सी थी, कॉन्क्रीट एक्सपीरियंसेस प्लस रिफ्लेक्टिव ऑब्जर्वेशन प्लस हमारी हो गई एब्स्ट्रैक्ट कॉन्सेप्चुलाइजेशन प्लस एक्टिव एक्सपेरिमेंटेशन। इन चारों के थ्रू जाके बच्चे का क्या होता है, होलिस्टिक डेवलपमेंट होता है। और इसके एग्जाम्पल्स देखें तो टीचर को क्या करना चाहिए, फील्ड ट्रिप्स ऑर्गेनाइज करने चाहिए, गेम्स को डेवलप करना चाहिए, ऑडियो विजुअल रिकॉर्डिंग सुनानी चाहिए, गेस्ट लेक्चर्स ऑर्गेनाइज करने चाहिए, डॉक्यूमेंट्रीज, ग्रुप लर्निंग,
इस तरह की एक्टिविटी प्लान आउट करके क्या करना चाहिए, टीचिंग लर्निंग प्रोसेस को जो है इफ़ेक्टिव बनाना चाहिए, जिससे क्या हो, बच्चा जो है एक एक्सपीरियंशियल लर्निंग ले सके, जो और उसके अंदर जो है एक प्रीवियस नॉलेज और आगे की सिचुएशन के लिए वो क्या हो, प्रिपेयर रह सकें. I hope you like my video. If you like my video, please like, share and comment in my comment box.